हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के जो लोक देवता हुए हैं ना, उनके जन्म दिनांक को याद करने वाले हैं। अभी बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन ये चल रहा है, कौन सा, कालक्रम वाला, यानी पहले बाद में। कई सारे क्वेश्चन आए थे, रीट में भी आपने देखे होंगे। देखो, एक क्वेश्चन तो ये है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से लोक देवताओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। हालांकि जब मैंने लोक देवता पढ़ाए थे ना, तो उनके अंदर मैंने इन सब की जो जन्म की जो दिनांक है, तिथियां हैं, वो याद करवाई थी। देखो, तेजाजी महाराज की नहीं करवाई थी, लेकिन गोगा जी की करवाई थी और पाबू जी की मैंने याद करवाई थी आपको तिथि। यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा ना, तो जरूर आपको पता होगा कि एक तो मैंने इसका बताया था 1003 विक्रम संवत, और पाबू जी महाराज का 1239 ईस्वी, ये ईस्वी में था, ये विक्रम संवत में था। तो पहले नंबर 2 का आएगा, फिर पाबू जी, यानी बी के बाद में सी आएगा। तो यदि आपने वो वीडियोस देखे भी है ना, तो देखो 4 ऑप्शन में से यदि देखा जाए तो बी के बाद में सी यहां पर नहीं है। अच्छा, बी के बाद में सी ये हो सकता है, और बी के बाद में सी नहीं है, ये भी नहीं होगा, और बी के बाद में सी यहां पर है। तो यानी देखो, 4 में से यदि 2 का भी अपने को पता है ना, तो देखो 50% चांस हो गए कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, और 50% चांस हो गए थे कि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होगा। लेकिन 50% भी, जहां पर 0% चांस आपको कुछ भी नहीं आ रहा था, वहां पर कम से कम चांस बढ़े तो सही। और आज जब आप अपन यहाँ पर देखोगे ना, आप यहाँ पर, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी। जितने भी लोक देवता जो हुए हैं, यानी ये सारे के सारे लोक देवता और इनकी जन्म दिनांक की जो सन है ना, वो मैं इस वीडियो के एंड होते होते आपको ईजी वे में याद करवा दूंगा। हालांकि देखो, थोड़ा बहुत जब ट्रिक्स बनती है ना, तो उनके पीछे की जो कहानियां होती है, जो घटनाएं होती है, उनका आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या है, जैसे गोगा जी महाराज है, तेजाजी महाराज है, पाबू जी महाराज है, इनकी स्टोरीज भी आपको थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिक वहीं से निकल के आती है और वहीं से चीज़ें अपने को याद होती है। अब देखो, अब अपन बात कर रहे हैं, अब अपन शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे, लास्ट के अंदर देखेंगे। तो क्या था अपना टॉपिक आज, लोक देवताओं के जन्म की दिनांक और पहले के बाद में, यानी पहले कौन सा बाद में कौन सा, ये सारे के सारों को हम लोग आज सीक्वेंस से सेट कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरुआत कर देते हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को याद करना पड़ेगा सीक्वेंस। एक छोटी सी ट्रिक है, और ट्रिक क्या है कि घर के अंदर एक बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, उनको क्या होता है, उनको ये ज़्यादा इच्छा होती है, वो धार्मिक ज़्यादा हो जाते हैं। मान लो अपने दादाजी है या अपने बाबूजी है, ठीक है जी, वो थोड़े से धार्मिक हो जाते हैं। अब वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यार बुढ़ापा आ गया, अब मैं मंदिर में जाऊं, काजू की कतरियां चढ़ा के आऊं भगवान के, और बस भगवान का नाम लूं, बस ये चाहते हैं। छोटी सी ट्रिक आएगी, वो यहीं से निकल के आएगी। ट्रिक क्या आएगी कि गोगा, तू बाबूजी को कल मेले में लेके जाना। उनको मेले में क्या करना है कि देवी के मेले में उनको क्या करना है, कतली चढ़ानी है। ये सारे के सारे लोक देवताओं की ट्रिक आ गई यहाँ से सीक्वेंस से। अभी सन याद नहीं होगा, लेकिन ये एक सीक्वेंस आपको इजी वे में याद हो जाएगा। देखो, गोगा की यदि अपन बात करें, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, गोगा से हो जाएगा आपका गोगा जी महाराज। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। तू से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तेजाजी महाराज। और ये बाबूजी से क्या कर देंगे हम लोग, बाबूजी से कर देंगे हम लोग पाबू जी महाराज। ठीक है जी, एक सीक्वेंस तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं नीचे की ओर। देवी से, देव से क्या हो जाएगा, देव नारायण जी। बी से क्या हो जाएगा, बी से आपका हो गया है बिग्गा जी। मेले के अंदर, मेले से क्या हो जाएगा, मेले से हो जाएगा मल्लीनाथ जी। और कतली से, कैसे हो जाएगा क्या, कल्ला जी। और तली से हो जाएगा तल्लीनाथ जी। और है से क्या हो जाएगा, ये हरिराम जी। ये हो गया क्या, हरिराम जी। अब देखो, आप थोड़ा सा एक दो सोच रहे होंगे कि यार सारे तो नहीं है, यहाँ पर रामदेव जी नहीं आए, यहाँ पर इसके अलावा जो है मेहा जी नहीं आए, हड़बू जी नहीं आए। तो मैं एक बात बताता हूँ, ये जो तीनों लोक देवता है ना, रामदेव जी, मेहा जी, हड़बू जी, इनकी आपको सन तो मिलेगी नहीं, बहुत ही कम चांस है। कहीं पर आपको रामदेव जी की मिलेगी 1405, कहीं पर मिलेगी 1356, कई मिलेगी, यहाँ पर अलग अलग मिलेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, इनकी जन्म होने के जो समय है, जो तिथियाँ हैं, उनके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो आप एक चीज नोटिस करना कि जो ये क्वेश्चन आए हुए हैं ना पहले, इनके अंदर देखो, इन तीनों का ही नाम नहीं डाला हुआ, न कहीं पर रामदेव जी का डाला है, न कहीं पर जो है मेहा जी का या हड़बू जी का डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। जब सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, भाई मान लो किसी राजस्थान बोर्ड की बुक में आपको दे दिया कि रामदेव जी का जन्म दिनांक ये है, फलाने रामदेव जी के जन्म दिनांक है ये है,
है ना। अब आने वाली बुक्स के अंदर जब छप जाएगी, आप पता नहीं ये वीडियो कब देख रहे हो, साल भर बाद में, 2 साल बाद में, जब भी आप देखोगे, तो तब यदि ये चीज़ें कन्फर्म हो जाती है ना, तो फिर आप उनको क्या है, इसी सीक्वेंस के अंदर कहीं ना कहीं कोई ट्रिक बना करके आप उसको डाल देना और याद कर लेना। समझ में आई ना। बट अभी तक तो ऐसा कुछ भी है नहीं। अब बढ़ते हैं अपन इन सारे के सारे लोक देवताओं का क्या करेंगे, इनकी तिथियां याद करेंगे एग्जैक्टली। शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन, बात करते हैं सबसे पहले गोगा जी की। गोगा जी महाराज की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी, वो गायों की रक्षा करते हुए उनको मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। वो गायों की रक्षा किससे कर रहे थे, अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन से, उन्हीं से वो अपनी गायें बचा रहे थे। और उसी दौरान क्या होता है, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब कहानी यहीं से आती है कि गोगा जी महाराज युद्ध लड़ रहे थे गायों के लिए। अब वो युद्ध लड़ते लड़ते थोड़े से थक गए और वो सोने के लिए चले गए। उन्होंने सोचा कि यार इतनी देर हो गई मेरे को युद्ध लड़ते हुए, गा तो एक भी आई नहीं अपनी वापस, और अपन तो केवल और केवल युद्ध ही लड़ रहे हैं। इतने में एक व्यक्ति आता है और वो गोगा जी को क्या बोलता है, गोगा जी को बोलता है कि गोगा जी ना सो 6 गा तो आली, 6 आली। वो बोला कितनी गा आली, बोले 6 आली। क्या बोला, ना सो, अरे गोगा जी ना सो 6 आली, कितनी गाय आली, 6 आली। ये देखो ये है गोगा जी महाराज की क्या है, गोगा जी महाराज की ट्रिक ये है कि ना सो से कर देंगे 900, 6 आली, 6 आली, ये हो गया 6 आली। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अब जितनी भी मैं बताऊंगा ना उसके अंदर गाय का नाम कहीं नहीं आएगा। इसी के अंदर गोगा जी महाराज का ही ट्रिक जुड़ी हुई है, किससे, गाय से, क्योंकि गय इसके अंदर आता है और गय इसके अंदर 2 बारी गय आया है। यानी गय से गाय वाली ट्रिक दिमाग में बैठा लेना कि गाय बची नहीं रही थी। फिर एक व्यक्ति आता है कि गोगा जी आप रेस्ट मत करो, ना सो 6 आली। अब तो टेंशन की जरूरत नहीं है, अब तो 5-7 गायें और बची अपनी, कि ना सो 6 आली, बाकी की और आ जाएगी, थोड़ी और लड़ाई करो आप। तो ये है गोगा जी ना सो 6 आली, 906 आली, ये थे गोगा जी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये क्या है, ये तेजा जी महाराज का मंदिर है। और मैं और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो आपको पता होगा तेजा दशमी के दिन क्या करते हैं, मैं और मेरे जितने भी साथी हैं वो क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम मस्त तेजा जी महाराज के मंदिर आगे बढ़िया डांस करने वाले हैं। देखो ये है तेजा जी महाराज की तिथि और इसके अंदर क्या है, देखो तेजा दशमी के दिन सा से क्या हो जाएगा 7 और ती से क्या हो जाएगा 3। तेजा दशमी के दिन हम लोग, मैं और मेरे साथी क्या करेंगे दोस्तों, बढ़िया डांस वांस करने वाले हैं। साती, तेजा दशमी के दिन साती, 7 से 7 कर देना, 3 से 3 कर देना। मैं अपने दोस्तों के साथ में बढ़िया जश्न मनाने वाला हूँ। तो ये है, बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट। देखो पाबूजी महाराज की तो ट्रिक आपको याद ही होगी, ये इमेज आप याद करो, जब मैंने पाबूजी महाराज को पूरा का पूरा याद करवा दिया था ट्रिक के माध्यम से। ये एक आदमी है, इस आदमी की मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि ये 1 नंबर का फर्जी आदमी है। ये इस लड़की से भी बात कर लेता है, इससे भी बात कर लेता है, इससे भी, सबसे बातें कर लेता है, ये मना किसी को नहीं करता है। एक दिन मैंने पूछा कि यार तू कितनी लड़कियों से बातें करता है, और बात करता है तो सभी क्या ऐसे बोलती है, बाबू बाबू, सारी की सारी क्या बोलती है लड़कियां, बाबू बाबू। ठीक है जी, बाबू 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 बाबू, आपने खाना खाया, पानी पिया, दूध पिया आपने। तो मैंने इससे पूछा कि कितनी बात करता है भाई, कितनी लड़कियों से बात करता है। तो इसने क्या कहा, मैंने पूछा कि कितनी बाबू है तेरे, तो इसने क्या कहा, मेरे बाबू कितनी है भाई, 1 2 3 9 है भाई, 9 है। गिनने लगे है ना, लंबा चौड़ा सिस्टम है इसका, तो याद नहीं हुई। तो देखो ये बाबू से कर देना पाबू, और ये पाबूजी महाराज का क्या है, 1 2 3 9। खूब बातें करता है, मस्त वाली। बात समझ में आई कि नहीं आई। बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये है, देखो आप भगवान श्री नारायण को जानते हो कि नहीं, नारायण तो देव नारायण। देखो एक तरफ तो देवता है और दूसरी तरफ ये नारायण करने वाले ये भगवान नारायण। ये क्या करते थे, ये हर चीज को उल्टा पुल्टा कर देते थे। मतलब भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के बीच में न जाने कितनी बार इन्होंने लड़ाई करवाई है। इधर की उधर करना इनका काम था, इधर उधर करना इन्हीं का काम था। तो देव नारायण जी देव से देवता हो गए, नारायण से लड़ाई करवाने वाले हो गए, और इनका काम क्या था, इधर उधर करना था इनका काम। तो 1 2 3 4 बढ़िया गिनती है ना,
लेकिन नाम के अंदर नारायण आ गया ना, तो ये चीज़ों को इधर उधर कर देंगे। तो हम इधर उधर करवा देते हैं, ये इधर कर दिया, ये उधर कर दिया, और इनको पास में लेके आ जाते हैं। तो ये क्या हो गए दोस्तों, देव नारायण 1243। देव नारायण क्या करेंगे, लास्ट में इधर उधर कर देंगे। तो लास्ट वाला 1 2 3 4 बिल्कुल इजी सी ट्रिक है, और लास्ट में क्या करेंगे, हम इधर उधर कर देंगे। ये देख लो आप, 1 2 3 9, 1 2 3 9 बाबूजी महाराज हो गए। सारे के सारे मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो, एक घर के अंदर 2 भाई थे, एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। बड़ा भाई क्या कर रहा, दिन रात मेहनत करता है। छोटा भाई ऐश कर रहा था, कोई काम धंधा। उसने सोचा कि जो भी ज़मीन है वो आधे आधे हिस्सों में तो हो ही जाएगी, इसलिए अपने को क्यों मेहनत करनी है। भाई दिन रात मेहनत कर रहा है, बड़ा भाई। लास्ट में बड़े भाई ने दिमाग लगाया और उसने सारी की सारी ज़मीन अपने नाम करवा ली। अब छोटा भाई लड़ने लग गया कि यार मेरी ज़मीन तुमने खा ली पूरी की पूरी। बड़ा भाई भी गुस्से में आ गया, बोला कि तेरे तो 1 बीघा ज़मीन आएगी। अब ये दोनों के दोनों भाई है ना, 1 2 यानी 100 बीघा ज़मीन थी तो 99 बीघा ये इसने ले ली, और 1 बीघा इसके छोटी बेचारे। अब इसको ये क्या बोल रही है कि तेरे तो 1 बीघा ज़मीन आएगी। देखो, तेरे तो 1 बीघा, या 1 की जगह कर दो आप 01, तेरे तो 1 बीघा ज़मीन आएगी। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ज़मीन नहीं देने वाला। देखो, बीघा से क्या हो जाएगा, ये हो गया बीघा जी। तेरे तो 1 की जगह कर दो 1301, ये रहे 1301 ईस्वी के अंदर। तेरे तो 1 बीघा ज़मीन आएगी। तो ये सारे के सारे आ गए ना, तेरे तो 1 बीघा ज़मीन आएगी, तो 1301 बीघा, बीघा से हो गया आपका बीघा जी। बड़े आगे की ओर देखो, कहानी याद करना आप महाभारत वाली, भीम वाली याद करना। भीम का एक जीजा था जिसका नाम था जयद्रथ। वो क्या कर रहा था, वो द्रौपदी को ही उठा के लेके चला गया। बेईमान आदमी था, उसको क्या हो गया, उसको द्रौपदी पसंद आ गई और वो उठा करके लेके भाग गया। पीछे पीछे जंगल के अंदर गए भीम बली, और उन्होंने उनको मारा पीटा और बढ़िया वाला उनका इलाज किया। तो भीम, देखो भीम के कौन थे, ताकतवर थे, मल्ल आदमी थे, पहलवान थे। तो मल से याद करेंगे ना जब भी अपन, तो अपने को मल्लीनाथ जी याद आने चाहिए। मल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल का मतलब होता है पहलवान, पहलवान, पहलवान। ठीक है जी। अब ये इस प्रकार से ये जयद्रथ लेकर के द्रौपदी को रथ के अंदर और भाग गया। अब भीम वापस गए, वहां पर गए और जाकर के उसको क्या बोले, वन के अंदर उसको पकड़ लिया और क्या बोले कि तेरा 58 के अंदर ही मैं तेरा इलाज करूंगा। तेरा तो यहीं पर इलाज हो जाएगा, तेरा 58 में इलाज करूंगा मैं तेरे, तेरा 58 में ही इलाज हो जाएगा, टेंशन मत ले तू। तो तेरा 58, देखो 13 से हो जाएगा 13 और 58 से हो जाएगा 58। तो 13-58 के अंदर इलाज कर दूंगा मैं। ये बात किसने कही, ये बात कही मल ने, यानी भीमसेन ने। बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, याद करो आप, देखो मल्लीनाथ जी का तो आपको याद हो गया, मल का मतलब तो पहलवान होता है, ये सामान्य सा नाम है। लेकिन आपने देखा होगा तल्लीनाथ जी, कल्ला जी, इनके बीच में क्या है, नाम के बीच में ल आता है। ये थोड़े से अजीब टाइप के हैं, ओड टाइप के हैं। ओड का मतलब क्या होता है, थोड़ा विषम टाइप के। देखो इनके नाम देखोगे ना आप, तो आपको पता लग जाएगा थोड़े से क्या है, अलग टाइप के हैं। ओड, एक ओड होता है, एक इवन होता है। इवन का मतलब नॉर्मल सामान्य के जैसा होता है, सम जिसको बोलते हैं वो। और ओड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा विषम अलग प्रकार का। कल्ला जी हो गए, तल्ली जी हो गए, है ना, दादू दयाल जी हो गए, दादू हो गए, दादू। इन सब का जन्म कब हुआ था, देखो ओ से क्या आता है, ओ आता है नंबर 15 पे, और डी नंबर 4 पे, और डी नंबर 4 पे। 1544 ईस्वी के अंदर जो है वो इनका जन्म हुआ था। तो नाम थोड़े से अजीब है, विषम है। विषम का मतलब क्या होता है, ओड होता है। मल्लीनाथ, मल का मतलब तो पहलवान होता है, वो तो सामान्य सा नाम है, हम सबको पता है। लेकिन तल्लीनाथ जी, कल्ला जी, अब इनके नाम का कोई सेंस बनता है या नहीं बनता है हमको पता नहीं है, लेकिन ये थोड़े ओड नाम है, तो ओड से ये यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। बड़े आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट याद करो, महात्मा गांधी जी को जब गोली लगी थी तो उनका पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था, हरिलाल या हरिराम जी था। अब जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसको खाट के ऊपर सुलाया हुआ नहीं रखते हैं, उसको जमीन पे सुलाते हैं फिर। ठीक है जी। तो गांधी जी क्या थे, गोली लगी थी, वो खाट के ऊपर सो रहे थे, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो घर वाले क्या बोलते हैं कि भाई हरिलाल, क्या बोलते हैं, देखो ये रहे गांधी जी, बोले हरिलाल अब भाई एक काम कर, गांधी जी को नीचे सुला दो। अब गांधी जी को नीचे सुला दो, अब उनकी मौत हो गई है, बेटे हरिलाल गांधी जी को अब नीचे सुला दो। ये देखो ये रहे हरिराम जी, और सुला दो, सुला से कर देंगे 16,
2 से कर देंगे 02, 1602 ईस्वी के अंदर किन का जन्म हुआ था? हरि राम जी का जन्म हुआ था। अब ये 3 लोक देवता और बच गए हैं। रामदेव जी 14 वर्ष का वनवास उन्होंने काटा था भगवान श्री राम ने। तो 14वीं शताब्दी के अंदर यानी आपको जो इनकी सन मिलेगी ना वो 1300 समथिंग मिलने वाली है। क्योंकि देखो अभी क्या है 21वीं शताब्दी चल रही है और हमारी सन कौन सी आती है 2000 जैसे 26 चल रही है। तो 14वीं शताब्दी के अंदर क्या आएगा आपको 1300 और समथिंग कोई ना कोई डेट आने वाली है। यहाँ पर भी 1300 और हड़बू जी की 1400। अब फिक्स डेट इनकी कहीं मुझे मिली नहीं है। कभी आएगा कोई क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे अपन। जब तक बोर्ड फिक्स नहीं करता है तब तक क्या ही हम फिक्स कर सकते हैं। अब 1 मिनट आप रुकना देखना, अभी आपको पता लगेगा सारी की सारी डेट्स आपको इजी वे में याद हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो गोगा जी सोने की जरूरत नहीं है। गोगा जी ना सो 6 तो आली, 6 गायें तो आली। देखो गोगा 2 बारी गागा आ गया ना तो इनकी गायों के लिए क्या कर रहे थे इन्होंने प्राण दिया था। तो गोगा जी सो मत 906 आली, कितनी गायें आली? 6 गाली। 906 गायें आली आ चुकी है। बात करते हैं तेजा जी। तेजा जी के धाम के ऊपर तेजा दशमी के दिन मेरे साथी जाएंगे। तो तेजा दशमी के दिन साती, सा से 7 ती से 3 हो जाएगा। ठीक है जी। बाबूजी कितनों से बात करते हो बाबू करके? 1 2 3 9 याद नहीं है। 1 2 3 9 तक गिनती जाती है मेरी तो याद ही नहीं है। देव नारायण जी हर चीज को उल्टा पुल्टा कर देते थे वो। तो 1 2 4 3 हो जाएगा। ये हो गया 4 3। तेरे तो 1 बीघा जमीन आएगी तो बीघा से हो जाएगा बिगा जी। तेरे तो 1 बीघा जमीन आएगी। ठीक है। मल्लीनाथ पहलवान भीम ने क्या कहा था? 13 8 वन में इलाज कर दूंगा। मल्लीनाथ जी यानी भीम ने क्या कहा था कि 13 8 वन में इलाज करूंगा। ऐसा नहीं है कि तेरे को कोई कोर्ट अदालत के अंदर लेके जाऊंगा, राजमहल में लेके जाऊंगा। 13 8 वन में ही इलाज करूंगा मैं। कल्ला जी और ये क्या नाम है तल्ली जी, बड़े ओड नाम है। ओड, ओ का मतलब 15 नंबर आता है, डी का मतलब 44, 4 4 आ गया। ठीक है जी। आगे क्या है? हरिराम जी अपने पिताजी को नीचे 16 से 2 हो जाएगा। गांधी जी की मौत हो गई है। अब उनको क्या करो आप? नीचे सुला दो। ये हो जाएंगे आपके 3 लोक देवता और बच गए हैं। इनकी कोई डेट मेरे को जो है वो मिली नहीं। तो ये थे दोस्तों। अब यहाँ से देख लो आप, तेजा दशमी के दिन मैं और मेरे साथी गोगा जी ना सो 6 आली 46 ईस्वी। हालांकि गोगा जी का बहुत सारी बुक्स के अंदर क्या है विक्रम संवत 1003 ईस्वी भी लिखा हुआ रहता है। तो 57 साल का ये फर्क होता है। आप किसी भी ईस्वी के अंदर 57 प्लस कर दोगे तो वहां पर आपका क्या आ जाएगा? विक्रम संवत आ जाएगा। पाबू जी को याद करो आप। पाबू जी 1 2 3 9 और याद करो। देवनारायण जी क्या कर रहे थे? 1 2 4 3 ये उल्टा पुल्टा कर रहे थे। बाकी का सब ठीक था। अब सबसे पहले आएगा गोगा जी नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका जो है वो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 1 से ही आपको जो है वो अंदाजा यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पुराने गोगा जी हैं। हालांकि इनका सीक्वेंस यदि याद करना है तो देखो आपके लिए ये ट्रिक भी है। बट जब आपको इनकी डेट से याद हो जाएगी ना तो इस ट्रिक की भी कोई खास जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। डेट ही याद हो गई तो फिर क्या पता या ये उठा के दे दे, फिर ये दे दे, फिर ये दे दे और फिर ये दे दे। तो कहीं से कुछ भी दे दो आप इस प्रकार से सन यहाँ पर लिख देना और इजी वे में आपका काम हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ऐसा कोई कालक्रम वाला कोई क्वेश्चन आया हो रीट के अंदर या आगे पीछे अभी कोई एग्जाम हुआ है उसके अंदर और आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आई हो ना तो कमेंट करना और मुझे बताना कि सर उस चीज़ का कालक्रम हमको याद करवाओ। कोई हो सकता है कोई राजवंश हो या लोक संत हो जो भी, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं बनाऊंगा उसकी शानदार सी ट्रिक आप लोगों के लिए, आपको याद करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे ऐसे ही शानदार वीडियोस आएंगे। ये कालक्रम वाले तो 5-7 वीडियो बनेंगे ही बनेंगे। मैं जरूर से जरूर आपको ये सारे के सारे डाल देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी एप्लीकेशन यदि डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी मिल जाएगा। अपने दूसरे चैनल को भी ज्वाइन कर लेना MCQs वाले को। जल्द ही वहाँ पर भी क्लासेज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।